होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां दूसरों की वजह से नहीं, बल्कि उनकी राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देने की वजह से है। हम हमेशा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उन्होंने मुझे जज किया तो, अगर मैं अलग निकला तो। लेकिन एक किताब है जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, खुश रहने के लिए आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट 1, आपकी जिंदगी आपके पिछले अनुभव तय नहीं करते। हम अक्सर कहते हैं, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ था इसलिए सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ बुरा हुआ था इसलिए मैं खुश नहीं रह सकता, मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन किताब कहती है, हम अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने फैसलों से नियंत्रित होते हैं। बहुत लोग अपने अतीत को बहाना बनाकर वर्तमान में कुछ नहीं करते। सच्चाई यह है कि आपका अतीत आपकी कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी इस डर में गुजार देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। नई चीज ट्राई नहीं करते, अपनी राय नहीं रखते, अपने सपनों का पीछा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें जज किए जाने का डर होता है। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान अपनी ही समस्याओं में इतना व्यस्त है कि उसे आपके बारे में सोचने का समय ही नहीं है। आप गलती करेंगे, कुछ लोग हंसेंगे और फिर अगले दिन वे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की राय के डर में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। हर किसी को खुश करना असंभव है। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपको पसंद करे तो आप कभी खुद नहीं बन पाएंगे। किताब कहती है, जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वो अंत में खुद दुखी हो जाता है। आप चाहे जितना अच्छा काम करो, कुछ लोग फिर भी आपको पसंद नहीं करेंगे और ये बिल्कुल सामान्य है। याद रखो, अगर कोई आपको नापसंद करता है इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सबकी पसंद नहीं हो सकते। पॉइंट 4, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। बहुत लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं, माता पिता को, समाज को, दोस्तों को, सरकार को। लेकिन जब तक आप दोष देते रहेंगे तब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस चीज का दोष आप किसी और को देते हो उस चीज को बदलने की शक्ति भी आप उसी को दे देते हो। सफल लोग एक बात समझते हैं, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। पॉइंट 5, तुलना करना बंद करो। आज सोशल मीडिया ने तुलना को बीमारी बना दिया है। किसी के पास अच्छी कार है, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास बेहतर लाइफ है, और हम सोचते हैं कि हम पीछे रह गए। लेकिन किताब कहती है, खुशी दूसरों से आगे निकलने में नहीं बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने में है। अगर आज आप कल से 1% बेहतर हो तो आप सही रास्ते पर हो। अपनी रेस खुद दौड़ो। पॉइंट 6, आत्मविश्वास कैसे बनता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा फिर मैं काम करूंगा, लेकिन किताब कहती है, पहले काम करो, आत्मविश्वास बाद में आएगा। कोई भी इंसान जन्म से कॉन्फिडेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंस बार बार एक्शन लेने से बनता है। डर लगे फिर भी करो, गलती हो फिर भी करो। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद मानने लगेगा कि आप सक्षम हो। पॉइंट 7, जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं है। दुनिया हमें बचपन से सिखाती है, पहला आओ, सबसे आगे निकलो, सबको हराओ। लेकिन किताब कहती है, जिंदगी किसी को हराने का खेल नहीं है। अगर आप हर समय दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। इसलिए लक्ष्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि खुद का बेहतर संस्करण बनना होना चाहिए। पॉइंट 8, खुशी का सबसे बड़ा रहस्य। किताब का सबसे शक्तिशाली सबक है, खुशी तब मिलती है जब आप खुद को समाज के लिए उपयोगी महसूस करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, जब आप दुनिया में योगदान देते हैं, तब आपको सच्ची संतुष्टि मिलती है। पैसा जरूरी है, सफलता भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीने से कभी गहरी खुशी नहीं मिलती। पार्ट 9, तुम्हारा जीवन तुम्हारा काम है, दूसरों का नहीं। किताब में एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिसे सेपरेशन ऑफ टास्क्स कहा गया है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का अपना काम, टास्क होता है। उदाहरण, मेहनत करना आपका काम, परीक्षा में अच्छा देना आपका काम, लोग आपकी तारीफ करें या नहीं उनका काम, लोग आपको पसंद करें या नहीं उनका काम। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे दूसरों के काम में दखल देते हैं। वे चाहते हैं कि सभी उन्हें पसंद करें, सभी उनकी तारीफ करें, सभी उनसे सहमत हो। पार्ट 10, आलोचना सफलता की कीमत है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आलोचना से बच नहीं सकते। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतने ज्यादा लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। किताब सिखाती है, अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसे नोटिस किया गया। याद रखो, जिन लोगों ने इतिहास बदला उन्हें सबसे ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। अगर आप हर आलोचना से डरोगे तो कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। पार्ट 1, हार, पूर्णता, परफेक्शन एक जाल है। बहुत लोग शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। सही समय आने दो, पहले सब सीख लूं, पहले पूरी तैयारी कर लूं, और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। किताब कहती है, अपूर्ण शुरुआत परफेक्ट इंतजार से बेहतर है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे परफेक्ट होते हैं, वे सफल होते हैं क्योंकि वे शुरू कर देते हैं। पार्ट 12, गलतियां दुश्मन नहीं शिक्षक है। स्कूल हमें सिखाता है कि गलती करना बुरा है, लेकिन असल जिंदगी में गलती करना सीखने का सबसे तेज तरीका है। हर गलती आपको कुछ सिखाती है, क्या काम नहीं करता, क्या सुधारना है, कहां बेहतर बनना है। जो लोग गलती से डरते हैं वे कभी बढ़ते नहीं, जो लोग गलती से सीखते हैं वे लगातार आगे बढ़ते हैं। पार्ट 13, आज पर ध्यान दो। ज्यादातर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर कल ऐसा हो गया तो।
लेकिन किताब कहती है जीवन हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अभी आया नहीं। आपके पास सिर्फ आज है। जो इंसान आज का सही उपयोग करता है उसका भविष्य खुद बेहतर बन जाता है। पार्ट 14, खुद को साबित करना बंद करो। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में लगा देते हैं। महंगी चीजें खरीदते हैं, दिखावा करते हैं, सोशल मीडिया पर नकली जीवन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग उन्हें महत्वपूर्ण समझें। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। शेर जंगल में घूमकर यह साबित नहीं करता कि वो शेर है, उसे खुद पता होता है। पार्ट 15, साहस डर का अभाव नहीं है। लोग सोचते हैं कि बहादुर लोग कभी नहीं डरते। ये गलत है। साहस का मतलब है डर होने के बावजूद सही काम करना। डर लग रहा है फिर भी आगे बढ़ो। लोग हंसेंगे फिर भी कोशिश करो। असफलता का डर है फिर भी शुरुआत करो। यही असली साहस है। पार्ट 16, खुशी एक निर्णय है। किताब का सबसे विवादास्पद लेकिन शक्तिशाली विचार। खुशी कोई इनाम नहीं है, ये एक चुनाव है। बहुत लोग सोचते हैं जब मेरे पास पैसे होंगे तब खुश रहूंगा, जब सफलता मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब सब ठीक होगा तब खुश रहूंगा। पार्ट 17, सामान्य होना भी ठीक है। आज हर कोई खास बनना चाहता है, सबसे अमीर, सबसे प्रसिद्ध, सबसे सफल। लेकिन किताब कहती है आपको मूल्यवान बनने के लिए असाधारण होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे भी महत्वपूर्ण हो। आपकी कीमत आपके फॉलोअर्स, पैसे या प्रसिद्धि से तय नहीं होती। पार्ट 18, सबसे बड़ी आजादी। किताब का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश। सबसे बड़ी आजादी यह है कि आपको लोग पसंद न करें, फिर भी आप अपनी सच्चाई के साथ जिए। जब आप लोगों की मंजूरी के बिना जीना सीख जाते हो तब आप सच में स्वतंत्र हो जाते हो। लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन जिस दिन आप ये पूछना शुरू कर दोगे कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, उसी दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। यही है द करेज टू बी डिसलाइक्ड का सबसे बड़ा सबक। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि रात को सोते समय तुम्हें खुद पर गर्व हो, भले ही पूरी दुनिया तुमसे सहमत ना हो।